हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक पीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं आईबीपीएस पीओ 2020 के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, आईबीपीएस 2020 के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे या स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे उनको मैं डिस्कस कर रही हूँ आज आप लोगों के साथ में। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 35 क्वेश्चंस होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर से, जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट पे बेस्ड होते ही होते हैं। ठीक है, वैसे तो ये लगा लो जो डीआई वाले क्वेश्चंस है उसमें भी स्टेटमेंट्स होते हैं, बट सिर्फ ये लगा लो कि सिंगल जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है उनको हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। वो 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर। अब वो जो 10 क्वेश्चन वो डिफरेंट टॉपिक्स में से आते हैं एग्जाम में। तो अब देखो 2020 के अंदर कितने जो क्वेश्चंस थे वो कौन कौन से टॉपिक्स में से आए थे। अब देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन क्या है आपके पास, यस पार्टनरशिप पे क्वेश्चन आया। दैट मीन्स हमें पता चलता है कि पार्टनरशिप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर से बैंक के पीओ के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने क्या करना, अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक उसको प्रिपेयर करना है। ओके, अब देखो क्या है क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A and B started a business in partnership. Ratio between the investment of A and B is 5:4. A और B की रेशियो गिवन है आपको कितनी, 5:4. Okay. If A invested for 12 months, A invested for 12 months, and at the end of the year, the ratio of the profit is equal to 15:8. ठीक है, अब प्रॉफिट की रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड टाइम। इन्वेस्टमेंट टाइम की जितनी रेशियो रहेगी दोनों पार्टनर्स के बीच में वही प्रॉफिट की रेशियो रहेगी। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। अब इसने पूरे 12 मंथ्स के लिए अमाउंट लगाई है। ठीक है, बी का हमें नहीं पता कि कितने टाइम के लिए उसने अमाउंट लगाई, तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि टी टाइम के लिए लगाई है। ठीक है, अब उसने कहा कि जो इनकी जो रेशियो है दैट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट की रेशियो 15:8। ओके, इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमारे पास में ये जो रेशियो है बेटा, ठीक है, क्या है 15:8। सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो गया आपके पास में 3 से 15। ओके, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 8। डन, टी की वैल्यू है 8 एंड द क्वेश्चन इज अगेन बट द फॉर हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड। बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, एंड हेयर वी कैन सी कि बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, 8 मंथ्स के लिए। सो आंसर विल बी 8 मंथ्स। हाँ जी, बताओ किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर, कोई भी डाउट? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन सिंपल लगेगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है सेम क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। यस, टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है, A and B together can do a piece of work in 12 days. A and B together can do a piece of work in 12 days. Yes, A and C can do the same piece of work in 15 days. B and C can do the same piece of work in 20 days. Okay, this is given. Then in how many days A, B and C together can complete the same work? अब कह रहा है कि A, B, C का हमें complete। अब कोई भी टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज व्हाट, कि हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करोगे, तीनों का एलसीएम निकाल लोगे। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल वर्क। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कितना है 60। दैट मीन्स कि टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास 60 यूनिट्स। अब हमें एफिशिएंसी चेक करनी है, तो एफिशिएंसी ए बी की कितनी आ गई। हाँ जी, एफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क एक छोटा सा पॉइंट है वो ध्यान रख लो, टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया 12 से 5 और ये हो गया बेटे अपने 3। अगर हम सभी को ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखो A 2 टाइम्स है, A 2 टाइम्स है AC, ठीक है, BC, और ये हो गया आपके पास में यस B भी 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2A + B + C। ये वैल्यू कितनी आ गई, यस दिस इज 12 यूनिट्स ना। अब हमें क्या चाहिए, ABC की वैल्यू चाहिए। अगर हम ABC को लेते हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में A, B और C की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द टाइम।
सो टाइम कितना लगेगा उसमें? टोटल वर्क divided by the efficiency, this will be 10 days. Okay, so answer will be 10 days. हाँ जी बताइए, कोई डाउट? क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? 4 years hence the ratio of the ages of A and B will be 5:7 and 6 years hence the ratio of the ages will be 11:15. Then find the present age. present age आपको फाइंड आउट करनी है. ओके अब देखो, जब भी रेशियोज पे बेस्ड इस तरह से एजेस का क्वेश्चन आता है तो एक ट्रिक है. दोनों मेथड से बताऊंगी. हाँ जी, दो मेथड से मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को करवाऊंगी. देखो ट्रिक क्या कहती है. यहाँ पे क्या कह रहा है? 4 years hence A एंड B की रेशियो कितनी है? 5:7. 6 years hence रेशियो क्या हो गई? 11:15. दैट मीन्स देयर द डिफरेंस इज इक्वल टू ऑफ 2 years. ये 4 साल बाद कह रहा है और 6 साल बाद कह रहा है. दैट मीन्स कि डिफरेंस तो 2 साल का ही हो गया दोनों के अंदर, 2 years. ओके अब कह रहा है कि प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करने. तो अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ तो 4 years hence अगर मैंने वैल्यू निकालनी है ए की, तो ए की कैसे निकालेंगे हम? हाँ जी, तरीका देख लो. ये कितना हो गया आपके पास में? 5 इंटू जितने का भी डिफरेंस है वो इंटू डिफरेंस बिटवीन द न्यू रेशियो डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस. ओके दिस इज 20. अब ये कब है? 4 years hence है. 4 years hence हमारे पास में आ गया 20. दैट मीन्स कि प्रेजेंट एज कितनी हो गई ए की? 16 एक में ही है. डन. इसी तरह से एक बार दोबारा से बताती हूँ. हाँ जी देखो ट्रिक ध्यान से समझ लो. बी की निकालते हैं. 4 years hence बी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो बी की यहाँ पे कितनी है? 7. दैट मीन्स क्या आएगा? 7 इंटू डिफरेंस बिटवीन द रेशियोज ईयर इंटू डिफरेंस बिटवीन द न्यू रेशियो डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस. तो ये कितना हो गया? 77 माइनस 75 2 28. क्लियर? अब उसने कहा है कि प्रेजेंट बतानी. तो प्रेजेंट के लिए ए की कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट के लिए ए की हो जाएगी 20 माइनस 4 16 और बी की कितनी हो जाएगी? 28 माइनस 4 24. सो आंसर विल बी 16 एंड 24. बिल्कुल क्लियर है? ये इतना आपको समझाने के लिए लिखा है. ये ट्रिक इतनी, ये कह लो इतनी जबरदस्त है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हो इस तरह में. और रेशियोज पे इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं. हाँ जी, एजेस के अंदर रेशियो के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं. ठीक है, अब देखो दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड क्या है कि हमारे पास में रेशियोज गिवन है किसकी? 4 years. ये वाला मेथड भी इजी है बेटा. ठीक है, हाँ जी, ए और बी की रेशियो गिवन है. रेशियो मतलब क्या है? हाँ जी, रेशियो अगर गिवन है दैट मीन्स व्हाट कि फ्रैक्शन में वैल्यूज गिवन है. तो ये जो वैल्यू है दिस इज 5x एंड 7x. अब यहाँ पे था 4 years hence और यहाँ पे 6 years hence. दैट मीन्स कि आफ्टर 2 years रेशियो न्यू रेशियो इज गिवन. ठीक है, तो आफ्टर 2 years क्या कह रहा है? प्लस टू दिस इज इक्वल टू व्हाट? 11/15. आप इसको सोल्व करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी. x की वैल्यू आ जाएगी. हाँ जी देखो x की वैल्यू आ गई बेटा 4. ठीक है, अब a और b की एज क्या थी? a और b की रेशियो क्या थी हमारे पास में? यस 5:7. तो ये कितना हो गया? 20 और ये कितना हो गया हमारे पास? 28. नाउ द क्वेश्चन इज की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी. प्रेजेंट दैट मीन्स कि 4 years के बाद की हमारे पास में एज गिवन है. तो प्रेजेंट के लिए क्या करोगे? -4. इसमें से भी -4 और इसमें से भी -4. कितना आ गया हमारे पास? 16 एंड 24. दोनों मेथड इजी है. जो आपको बेटर लगे वो आप यूज कर सकते हो, बट ऑब्वियसली दिस इज द बेटर मेथड. ओके, दिस इज फास्ट मेथड ये कह सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या? रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 3 km/h ए पर्सन रीचेज द डेस्टिनेशन 10 minutes लेटर. हाँ जी, अगर 3 km/h की स्पीड से जा रहा है तो क्या कह रहा है कि डेस्टिनेशन पे 10 मिनट बाद पहुंच रहा है. ठीक है, इफ ही इंक्रीजेज स्पीड बाय 1 km/h, अगर 1 km/h स्पीड बढ़ा देता है, ही रीचेज द डेस्टिनेशन 15 minutes अर्लियर, तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है. देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन. ओके, अब दोनों केसेस के अंदर जो डेस्टिनेशन और आपका
सोर्स पॉइंट है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, दोनों के अंदर डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपका, तो सिंपल सा एक पॉइंट ध्यान रख लो कि डिस्टेंस क्या होगा आपके पास में, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स इंटू डिफरेंस बिटवीन टाइम, क्योंकि टाइम का भी डिफरेंस गिवन है। ओके, आप ये इसको डायरेक्टली अप्लाई करोगे। देखो अब पहली बार क्या है आपके पास में, स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड स्पीड क्या है 1 बढ़ा दी, दैट मीन्स की कितनी हो गई 4, एंड डिफरेंस बिटवीन द स्पीड इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू टाइम डिफरेंस। अब टाइम डिफरेंस आपने समझना है। यस, अब देखो अगर आपके पास में जो टाइम डिफरेंस के अंदर एक है लेटर, एक है अर्लियर, तो टोटल टाइम डिफरेंस कितना हो गया, दोनों के एडिशन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 25 मिनट्स। डन। हाँ जी, ध्यान रखना अगर लेटर लेटर है, ध्यान देखो अगर है लेटर और लेटर तो टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसी तरह से अगर लेटर है, दूसरा क्या है, हाँ जी एक है में लेटर हो रहा है, दूसरे के अंदर क्या कह रहा है अर्लियर, तो टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर अर्लियर अर्लियर है तो भी टाइम डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके, मीन्स ये देखो कि अगर सेम गिवन है तो आपको माइनस करना है, और अगर डिफरेंट गिवन है तो क्या करना है, प्लस करना है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये क्या आ गया 25 मिनट्स आ गया, तो बेटा देखो 25 मिनट्स है, हमने उसको क्या करना है, घंटे में कन्वर्ट करना है, सो डिवाइडेड बाई 60। ओके, बस सिंपल। कितना आ गया 5 किलोमीटर, सो आंसर विल बी 5 किलोमीटर। ओके, हाँ जी बताएंगे किसी को कोई भी डाउट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पर्सन इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे उसने पैसा लगाया। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर्स ही गेट 16% इंटरेस्ट, 16% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, कब, आफ्टर 8 ईयर्स। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है कि एक साल में कितना परसेंट मिल रहा है। ठीक है, पर ईयर होता है ना, दैट मीन्स कि एक साल में मुझे जितना इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको हम कहते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे 8 ईयर्स का गिवन है, दैट मीन्स कि 1 ईयर का कितना हो गया, 2% हो गया, सिंपल सी बात है। देन आगे देखो, इफ ही इन्वेस्ट द सेम सम फॉर 4 ईयर्स देन ही गेट्स 9600 एज इंटरेस्ट। अगर वो उसी टाइम को 4 ईयर्स के लिए लगाता है तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 9600 इंटरेस्ट मिल रहा है। देन व्हाट इज द सम। ओके, तो अब देखो 8 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना है, 8 ईयर्स पे क्या कह रहा है वो 16%, तो 4 ईयर्स का कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 8%। ठीक है, दैट मीन्स 8% किसका, 8% 16% किसका कह रहा है, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, दैट मीन्स कि जो टोटल सम है उसकी बात हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि 8% ऑफ टोटल सम या टोटल अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, 9600। ये हमें गिवन है, इसको सोल्व करेंगे, टोटल सम कितना आ गया आपके पास में। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, 1,20,000 रुपए, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्या आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दिस। डन। यस, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको लैंग्वेज को समझना है। क्या कह रहा है कि 8 ईयर्स के बाद में 16% इंटरेस्ट मिल रहा है। 16% इंटरेस्ट मीन्स कि जितने उसने अमाउंट इन्वेस्ट करी है, जितना उसका प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का 16%, और यू कैन से दिस इज द प्रिंसिपल। ठीक है, हाँ जी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, प्रिंसिपल का 16% मिल रहा है 8 साल के बाद एज ए सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ जी अगर 1 साल की बात हो तो 1 साल बाद कितना मिलेगा उसको, 2% मिलेगा, तो 4 साल बाद कितना मिलेगा, 8% मिलेगा। 8% किसका, प्रिंसिपल का, और वो हमें गिवन है कितना है, 9600 रुपये। क्लियर, अगर 8% 9600 है, दैट मीन्स कि प्रिंसिपल कितना हो गया, सीधा 1,20,000 रुपये हो गया। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए। अब आप देख रहे हो कि अलग अलग टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं ना, अलग अलग टॉपिक्स के अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सेज। और माइक्रो कोर्सेज का आपको क्या बेनिफिट रहेगा कि हाँ जी जो टॉपिक आपका तैयार नहीं है, ठीक है ना, पहले उस टॉपिक को आप तैयार करिए। इसके अंदर क्या है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इन दैट केस यू कैन टेक द वीडियो लेक्चर्स। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो
प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है माइक्रो कोर्सेज का, यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सेज। ओके यस, सभी को पता है पेपर पास में है, तो बेटा अभी एक बार क्या करना है, सभी ने अपने लूप होल्स फाइंड आउट कर लेने हैं कि हाँ जी इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया है, तो उस जो पर्टिकुलर टॉपिक में हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हमें अभी उसी को प्रिपेयर करना है। ठीक है, सभी को पता है अभी अक्टूबर में पेपर होना है, तो उसके लिए आपने अच्छे से प्रिपेयर रहना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, आपको सभी को पता है कि हाँ जी बैंक के अंदर पेपर को क्वालिफाई करना मुश्किल है। क्यों? टाइम की लिमिटेशन होती है और कंपटीशन ज़्यादा है, सभी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि हाँ जी इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम छोड़ के चले जाएंगे कि हमारा काम चल जाएगा। अभी आजकल क्या है कि डीआईज भी आ जाती है पर्टिकुलर टॉपिक पे, मान लो मैं कहती हूँ कि हाँ जी कोई बात नहीं पार्टनरशिप को छोड़ देते, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके ऊपर एक डीआई भी आ जाए जिसके अंदर पूरे 5 क्वेश्चन हो, तो पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। डन? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। % profit and sold the remaining pens at 20% profit. If he had sold all the pens at 15% profit, then how much less profit would he have made? उसको कितना कम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब 80 पेन्स है, 80 पेन्स है 400 रुपीज के, ठीक है, दैट मीन्स कि एक पेन कितने का हो गया? हाँ जी, एक पेन का सीपी कितना हो गया? 5 रुपए, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे उसने कहा ही सोल्ड 40 पेन्स एट 60% प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 40 पेन्स, एक पेन है 5 रुपए का, एक पेन कितने का है? 5 रुपए का। अब 60% प्रॉफिट वो कह रहा है, दैट मीन्स कि कितने का बेचा है? इतने का। बाकी कितने रिमेनिंग बचे? 40 क्या कह रहा है यहाँ पे? एंड द रिमेनिंग है 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट दैट मीन्स कितना हो गया? 120। ओके, सिंपल है, ये हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो गया आपके पास में 320। ओके, और ये हो गया हमारे पास में यस 240। कितना आ गया बच्चे? 240, दैट मीन्स की टोटल वैल्यू आ गया आपके पास में 560 रुपए। डन। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है कि अगर सभी को 15% प्रॉफिट पे वो बेचता है तो कितना बनेगा? अब टोटल अगर मैं देखूं तो 80 पेन से एक 5 रुपए का टोटल की बात हो रही, तो टोटल पैसे कितने बन गए? 400 रुपए। 15% प्रॉफिट पे उसने उसको सेल किया। क्लियर? तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी बन गई? यस, दिस इज 460। कितने बने? 460। यहाँ पे कितना था? 560। यहाँ पे कितना है? 460। दैट मीन्स कि कितने कम में बेचा उसने? 100 रुपए में। तो कितना लेस प्रॉफिट हुआ? हाँ जी, 100 रुपीज। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, 100 रुपीज। क्लियर? यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। प्रेजेंट एज ऑफ बी विल बी हाफ ऑफ एज 4 years hence and double of age A 5 years ago. Then what is the present age of B? Yes, good question. क्वेश्चन क्लियर है? क्या कह रहा है? प्रेजेंट एज ऑफ बी विल बी हाफ ऑफ द एज 4 years hence। ए की एज जितनी 4 साल बाद होगी ना, उससे अभी उसकी कितनी है? बी की एज हाफ है। और अगर डबल कब है? 5 साल पहले उसकी एज थी ना, उससे अब आज की तारीख में डबल है। तो बताओ कि बी की प्रेजेंट एज कितनी है? गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे अगर मैं मान के चलूं कि जो हमारे पास में ए है, ए की एज कुछ भी कंसीडर कर लो, हमने कंसीडर कर लिया कितना है? एक्स ईयर है। अब देखो, अब हमने बी की प्रेजेंट एज के लिए 2 कंडीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दोनों को देख लेते। पहली कंडीशन क्या है? बी विल बी हाफ ऑफ एज ए 4 years hence। 4 years hence कितनी होगी इसकी एज? इतनी होगी। और बी की एज क्या है? इसकी हाफ है, यही क्या है। और आगे क्या क्या है? एंड डबल एज 5 years ago। 5 years ago ए की एज कितनी होगी? ये होगी। और इसकी क्या है? अभी उसकी एज बी की डबल है। अरे दोनों केस में है तो बी की ही एज ना प्रेजेंट, दैट मीन्स कि दोनों पॉइंट्स इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यस, ये चला जाएगा, ये हो गया 4 - 20। दैट मीन्स कि 3x की वैल्यू होगी आपके पास 24 एंड x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स एज प्रेजेंट एज इज 8 years। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ b। सो b की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी?
आप किसी भी में पुट कर लो, इधर पुट करोगे तब भी वही आंसर आएगा, इधर पुट करोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो ये हो गया 8 और 4 12, 12/2 6 साल। ठीक है, इधर पुट कर लो तब भी वही आएगा। 8 - 5 3, 3 को 2 से गुणा करोगे 6। तो दोनों केसेस में आंसर क्या आ गया आपके पास में 6 ईयर्स आ गया। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसमें? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगेन क्या है, पार्टनरशिप पे क्वेश्चन है। दैट मीन्स कि पार्टनरशिप अच्छे से करना। देखो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पार्टनरशिप में से। क्या है, ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए सर्टेन कैपिटल, ओके। आफ्टर 3 months ए लेफ्ट द बिजनेस and B joins the business and remains in the business. Okay, if the ratio of the profit at the end of the year is 5:6 and we know that what is the ratio of the profit? Ratio of the profit is equal to the ratio of investment into time. Okay, and the initial investment of A was 6,000, then what is the initial investment of B? अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो B है, B की इन्वेस्टमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। अब A ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है आपके पास में 6,000 गिवन है। एंड आल्सो गिवन दैट आफ्टर 3 months ए लेफ्ट द बिजनेस। दैट मीन्स कि ए बिजनेस में कितने टाइम्स के लिए रहा है 3 months के लिए। नाउ कम ऑन बी, वी डोंट नो हाउ मच अमाउंट बी इन्वेस्टेड। लेट अस कंसीडर कि बी ने कितना इन्वेस्ट किया है, एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करी है, कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, साल के बाद प्रॉफिट का शेयर का है। दैट मीन्स व्हाट, हाँ जी जब रेशियो है तो साल के बाद है। तो यहाँ पे देखो कि बी कितने टाइम के लिए रहा, फिर 9 months के लिए रहा। और इन दोनों की रेशियो किसके इक्वल गिवन है आपकी 5:6 के इक्वल गिवन। दैट मीन्स व्हाट कि 6,000 into 3 डिवाइडेड बाई 9x इज इक्वल टू 5/6। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, यस दिस इज 2400। ओके, जीरोस देख लेना, ये 3 से काटेंगे 1 0 ही आएगी बेटा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी 2400। डन, नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो कि एक आपको कंडीशन गिवन है एंड अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन वी हैव 2 क्वेश्चंस। ओके, दोनों क्वेश्चन आपको उसके बेस पे सॉल्व करने हैं। तो आप ये भी कह सकते हो केस स्टडी टाइप्स क्वेश्चन। ओके, क्या है यहाँ पे 25% ऑफ बॉयज एंड 60% ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ए कॉलेज पार्टिसिपेटेड इन एन इवेंट। एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इवेंट। पहले तो इस लाइन को समझना है, क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज, गर्ल्स के कितनी है, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज 100% ऑफ गर्ल्स। टोटल गर्ल्स क्या कहेंगे हम 100% कहेंगे। ठीक है, दैट आर इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ द बॉयज हु डू नॉट पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, जिसने इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। 25% बॉयज ने इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। दैट मीन्स कि 75% बॉयज ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कितना आ गया 75% ऑफ बॉयज। ये पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ जी, ये हो गया आपके पास में 3 and 4। दैट मीन्स कि गर्ल्स टू बॉयज की रेशियो कितनी आ गई हमारे पास में 3/4। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। गर्ल्स टू बॉयज की रेशियो आ गई आपके पास में 3:4। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है इससे हमें क्या मिल गया, गर्ल्स टू बॉयज रेशियो मिल गई हमें कितनी 3:4। डन, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्या है क्वेश्चन? Now the question is what? The number of girls who participated in the event is what % more than the number of boys who participated in the event? Okay, अब देखो, अब हमें हमारे पास में रेशियो है 3:4। अब इस तरह के क्वेश्चन को ना 2 तरीके से कर सकते हो। अब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यू तो नहीं पता ना हमें कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं। ये जरूर पता है कि हाँ जी रेशियो है और यहाँ पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनकी भी परसेंटेज गिवन है, मीन्स की रिलेटिव वैल्यूज हमारे पास गिवन है। एंड इन द क्वेश्चन अगेन वी वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज, दैट मीन्स कि वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेटिव वैल्यू। ओके, तो अब इस केस के अंदर देखो क्या कर सकते हैं हम, गर्ल्स टू बॉयज कितना है 3:4। या तो आप इसको x लेके कर लो तब भी आ जाएगा। कितना आ गया 3x 4x। उसके अंदर से गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितने 25% है, गर्ल्स कितनी है 60% है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो।
या हम इसको इस तरह से भी तो कर सकते हैं कि हाँ जी, अगर यहाँ पे परसेंटेज है तो हमें पता है जीरोज़ की लिए हम अगर इसके आगे भी 2 जीरो लगा लें और इसको भी हम कह दें कि कितनी है 400, कोई प्रॉब्लम? रेशो तो अभी भी 3:4 ही रहेगी, 3:4 ही रहेगी। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि गर्ल्स ने कितनी पार्टिसिपेट किया, द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, तो गर्ल्स ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो कितनी है 30, इसकी 60% का है उसने 60%, दैट मीन्स कि 180 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। सिंपल सी बात है, कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया 180 के अंदर। अगर आपके पास में 300 एंड 400 है तो ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो मैं कहूँ कि हाँ जी बॉयज़ 400 है तो बॉयज़ ने कितने ने पार्टिसिपेट किया 25% ने, दैट मीन्स कितने बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया 100 ने। अब क्वेश्चन है कि कितनी ज़्यादा गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, यही है ना, व्हाट परसेंट मोर देन, तो मोर अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 80, किसके कंपैरिजन में चेक करेंगे 100 के, तो कितना आएगा 100 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी 100 से कंपेयर की जाती है वैल्यू, दैट मीन्स की परसेंटेज के अंदर है, सो आंसर विल बी डी 80%। हाँ जी डन, बिल्कुल क्लियर है। एक्स लेके भी कर सकते हो आप इसको। हाँ जी, अब एक्स वाले मेथड से भी बता देती हूँ बेटा, ठीक है। यस, अगर हम x की बात करें तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 3x एंड दिस इज 4x, ठीक है। अब गर्ल्स ने कितने ने पार्टिसिपेट किया है, गर्ल्स आर 60%, सो 60% ऑफ 3x, ठीक है। बॉयज ने कितना पार्टिसिपेट किया है 25%, सोल्व कर लेंगे हम इसको तो हो जाएगा आपके पास में ये हो गया बेटा जी 20 या 60, 20 चौके 80, 9/4x, और ये हो गया हमारे पास में 25 चौके 100, दैट मीन्स कि x। डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास में, यस, यहाँ पे अपने पास में ये था 4x से अपने पास में वैल्यू है 25% बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है, दैट मीन्स x ने पार्टिसिपेट किया है। अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स कह रहा है 60% गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है, दैट मीन्स कितना आ गया आपके पास में, दिस इज 5 बेटा, 5 आएगा ना, 20 या 60, 20 5 100, दैट मीन्स कितना आ गया 9/5x। अब अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना आ गया 4/5x। परसेंटेज अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो कितना आ जाएगा 4/5x डिवाइडेड बाई x इंटू 100, अगेन कितना आ गया आपके पास 80%। जैसे आप लोगों को बेटर लगे वैसे कर लो। हाँ, जीरो से देखो कैलकुलेशन कम हो जाएगी, यहाँ पे फ्रैक्शंस में वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो। हाँ जी, इससे हमारे पास में रेशियो क्या थी, गर्ल्स बॉयज़ की रेशियो हमारे पास में है। हाँ जी, गर्ल्स और बॉयज़ की रेशियो अभी मैंने क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करी थी, कितनी 3:4। सेम क्वेश्चन है तो वही सेम हम आगे लेके चलेंगे। आगे क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट इज 40, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज। बॉयज और गर्ल्स कितनी है। अब यहाँ पे कहा है कि अगर हम डिफरेंस देखें पार्टिसिपेटेड का तो कितना है 40। अगेन वही सेम मेथड आप यूज कर सकते हो। पहले तो देखो गर्ल्स बॉयज, ठीक है। गर्ल्स ने जो पार्टिसिपेट किया, गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया जैसे अभी हमने किया था। हम अगर मैं इसको कंसीडर करूँ कि भाई ये है 300 और ये कितना हो गया फिर 400। गर्ल्स ने कितने ने पार्टिसिपेट किया था 60%, तो 60% गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, दैट मीन्स कितनी हो गई 180। बॉयज ने पार्टिसिपेट कितना किया 25%, 25% मतलब कितने ने 100। एंड हेयर